औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। साथियों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात कि मैं जो भी एनालिसिस या जो भी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं वो अपनी मालूमात के मुताबिक और आप लोगों की नॉलेज में इजाफे के लिए और आपकी भलाई के लिए शेयर करता हूं। मेरा किसी के नफ़ा या नुकसान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है और इसमें ज़रा सी गलती बड़े नुकसान का पेश खेमा होती है। तो जो भी ट्रेड लगाएं अपने मनी मैनेजमेंट और लॉट साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए अकाउंट साइज़ के हिसाब से ट्रेड लगाया कीजिए। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो साथियों, आज का जो मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए चुना है वो है की पॉइंट्स को ढूंढना। हम अक्सर हमारे दोस्त सवाल करते हैं कि यार मैं जहां से बाय करता हूं, मैं बाय करता हूं, मार्केट सेल हो जाती है। मैं सेल करता हूं, मार्केट बाय हो जाती है। आखिर वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि ये सारा सब कुछ होता है? तो साथियों, आज इस हमने टॉपिक को थोड़ा सा मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की है, आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश की है। तो साथियों, आप देखते हैं कि मार्केट कभी भी यूं नहीं चलती, बल्कि वो यूं चलती है, फिर यूं चलती है, फिर यूं चलती है, फिर यूं चलती है और फिर यूं चलती है, फिर यूं चलती है। तो इस तरह मार्केट जब चलती है तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार क्या चक्कर है। अच्छा खासा सेल हो रहा था और मैंने बाय कर दिया, मैंने सेल किया तो ये बाय होने लग गया। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैंने आज आप लोगों से ये टॉपिक चुना है। इसे कहते हैं की पॉइंट्स, कि आपको की पॉइंट कहां से मिलेगा। की पॉइंट, कि आपको की पॉइंट कहां से मिलेगा। देखिए साथियों, सबसे पहला काम, मार्केट दो उसूलों पे चलती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दुनिया का कोई भी इंडिकेटर हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी हो, सिर्फ इन दो उसूलों के ऊपर चलती है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। साथियों देखिए, जब मार्केट किसी पॉइंट से ऐसे आती आती फिर यूं 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 करके और फिर यूं ऊपर जाती है और फिर किसी एक पॉइंट पे आके यूं 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 करती हुई फिर नीचे आती है, तो हमने दो पॉइंट देखने होते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इधर एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। जब मार्केट यहां से यहां तक आएगी तो हम इस पॉइंट पे आके अलर्ट हो जाएंगे। अगर मार्केट यहां आके यूं 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 करना शुरू करती है तो या तो ये यूं होगी या फिर यहां से यूं हो जाएगी और फिर हमें इस पॉइंट पे आके अलर्ट हो जाना है कि हमने यहां से ऊपर जाना है। यहां आके मार्केट या तो यूं यूं करेगी और फिर ऊपर निकल जाएगी, या यूं 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 करते हुए फिर नीचे आ जाएगी। तो इस चीज को डिस्कस करने के लिए आइए, मेरा ख्याल जो बात इसमें खास बताने वाली है वो ये है कि जब मार्केट यहां से वापस आते हुए इस पॉइंट पे आए तो आपने अलर्ट हो जाना है और अपने स्टॉप लॉस जो आपने यहां कहीं लगाया हुआ था, इसको यहाँ कहीं मिड में या कहीं प्रीवियस हाई के करीब आप अपना स्टॉप लॉस कर लें, ताकि आपकी यहाँ तक का जो प्रॉफिट है वो आपको मिल जाए। इसी तरह जब यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ कहीं जब मार्केट आए तो आप यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस लगा दें अगर आपने बाय किया हुआ है, नहीं तो आप चलने दें। तो साथियों, इस टॉपिक को करने के लिए आइए अब चलते हैं हम बोर्ड के ऊपर, चार्ट के ऊपर। तो ये देखिएगा साथियों, ये चीज मैंने ऑलरेडी इत्तेफाक से चार्ट खुला हुआ है। तो अगर हम यहाँ कहीं आते हैं, मैं इसको जरा
ये देखिएगा साथियों कि मार्केट जब यहां से ये करने के बाद फिर मार्केट ने ये किया और उसके बाद हमारा जो पिछला पॉइंट था वो यहां कहीं बनता था। अब आप देखिए एग्जैक्ट उसके सामने आके मार्केट ने कुछ ऐसी हरकत की है और फिर नीचे आई, फिर जब यहां से वापस आई तो फिर हमारा यही पॉइंट यहां आके बन गया और इसको ब्रेक करती हुई मार्केट ऊपर निकल गई। और आगे चलते हैं। अब अगर इस पॉइंट को हम देखते हैं, अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं तो अब देखिए यहां देखिएगा आप कि मार्केट ने जब यहां से नीचे गिरी, ये हरकत करने के बाद मार्केट जब इस पॉइंट पे आई तो अब देखिए एग्जैक्ट उसी जगह पे आके एग्जैक्ट उसी जगह पे आके मार्केट ने फिर वही काम करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास ये एरिया जो है डिसीजन एरिया बन गया है कि यहां से मार्केट क्या करती है, क्या इसको ब्रेक करके वापस ऊपर यहां तक आती है या इसको टेस्ट करके और मार्केट यूं निकलती है। तो ये चीज थी आज आपको डिस्कस करने वाली। ये तो है मेरा टाइम फ्रेम H1 का। आइए और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, हम 5 मिनट में इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा साथियों, यहां से मार्केट ने कुछ ऐसा किया और दूसरा पॉइंट मार्केट का ये बना। अब ये देखिए यहां से मार्केट उठी और यहां आके एग्जैक्ट उसके सामने मार्केट ने कुछ ऐसा उल्टा सीधा काम करना शुरू कर दिया और फिर मार्केट यहां से ऊपर उठी और यहां आके मार्केट ने फिर दोबारा वही काम किया और उसके बाद यहां से जब मार्केट दोबारा वापस उठी है इस पॉइंट से, तो अब आप देखिएगा कि मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट के सामने आके और मार्केट ने ये कुछ ऐसा किया है। ये देखिए इसी तरह और बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं जी, हम H4 में चलते हैं। H4 में आप अगर देखें तो मैं किसी अच्छे से पॉइंट पे ये देखिएगा साथियों, चले जी यहां इसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिएगा एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये देखिएगा मार्केट यहां से यूं आई, यहां आके एकदम से उसने एक लंबी कैंडल बनाई। या कहीं अगर आप देखें तो इसी टाइप का, अब ये एरिया इसने ब्रेक कर दिया तो इसके सामने कहीं ना कहीं कोई और एरिया होगा। ये देखिएगा ये इस पॉइंट पे आके मार्केट ने फिर दोबारा वही हरकत की और फिर देखिए यहां से आके इस पॉइंट को ब्रेक किया, फिर वापस हुई और फिर यहां से ऊपर निकल गई। अब अगर हम इस पॉइंट को देखते हैं, मैं जरा इसको मोटा करता हूं, इसी पॉइंट को मैं थोड़ी मोटी लाइन और करके और कलर भी चेंज कर लेता हूं। हम पीछे जाके कहीं देखते हैं ये। अब अगर हम पीछे आते हैं बहुत दूर हो गया, ये बहुत दूर हो गया। हम H1 का ढूंढते हैं। ये देखिएगा हम इस पॉइंट को अगर लेते हैं, ये देखिएगा एग्जैक्ट उसके सामने आके मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया और फिर यहां आके उल्टा सीधा काम शुरू कर दिया। और यूं तो बताने का मकसद ये है साथियों कि जब मार्केट किसी पिछले एक्सेलरेशन डेसेलरेशन पॉइंट पे आती है, जहां मार्केट कहीं माजी में या नियरेस्ट, हमने अब नियरेस्ट पॉइंट देखना है, हमने ज्यादा दूर नहीं जाना है। अब यहां देखिएगा कि ये मार्केट जो यूं कर रही है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है
अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो ये तकरीबन यहाँ कहीं आके फिर दोबारा यही हरकत करेगी, और ये है पॉइंट 1.33,300। ये GBP USD का पेयर है, आप इसको 1.33,300 को मार्क कर लीजिएगा। ये यहाँ कहीं आके मार्केट फिर दोबारा करेगी अगर इसको ब्रेक कर गई, अगर इसको ब्रेक कर गई 34.99 को अगर ब्रेक कर गई, यानी 35 को अगर नीचे ब्रेक कर जाती है तो फिर आपका ये पॉइंट इंशाल्लाह ताला हमें ज़रूर अचीव होगा। ये एक पैटर्न बना रही है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो साथियों, ये आज के कुछ बताने की कोशिश की है मैंने। अगर वह आपको बात अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, मेरे हक में दुआ कीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।